हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। और मार्केट गुरु के इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान कॉपर के बाद, जिंदल सॉ के बाद एक बार और फिर से मैं आपको बेसिक आयरन और स्टील की कंपनी आपके सामने रेकमेंड कर रहा हूं। याद रखिएगा, इस वीडियो में अगर मैं स्टील कंपनी को बता रहा हूं तो मैं आपसे एज्यूम कर रहा हूं कि आप इस स्टॉक अगले 2, 3, 5, 10 सालों तक के लिए रहेंगे, कि जिस हिसाब से ये कंपनी सस्ती है। याद रखिएगा, जिस हिसाब से ये कंपनी सस्ती है, मुझे लगता है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म रहते हैं और आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और आपके पास 1000 रुपये हैं महीने में निवेश करने के लिए, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा ज़रूर इस स्टॉक को खरीद के रख लीजिए। आने वाले समय में ये स्टॉक आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। तो इस वीडियो में मैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड से जुड़ी सारी टेक्निकल जानकारियाँ, फंडामेंटल जानकारियाँ, ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लगता है और आने वाले समय में मैं इसके कौन से टारगेट्स आप सभी को के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सब दूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि मेरा टारगेट जानने के लिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो टारगेट मैं एज्यूम करता हूँ वो आने वाले दिनों में ज़रूर अचीव होते हैं। ये मार्केट गुरु की सबसे अच्छी खासियत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे बात करूं तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड, मार्केट कैप 3774 करोड़ का, करंट प्राइस 835, हाई 878, लो 214, स्टॉक पी 6.60, बुक वैल्यू 575, डिविडेंड यील्ड 0.00, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.8%। आप क्या बोलेंगे? जितने भी मेरे पैरामीटर्स हैं, याद रखिए 3 पैरामीटर्स में से तीनों के तीनों पे ये खरा उतर रहा है। मतलब कि ये एक बुल के सिनेरियो में ये स्टॉक गदर मचाने की काबिलियत रखता है। टेक्निकल जानकारियां वीडियो के अंत में। अब अगर मैं इसकी बात करूं प्रॉन्स की बात, तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट। कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है। कंपनी इज एन एक्सेप्टिंग टू गिव अ गुड क्वार्टर, मतलब कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन आने वाला है। कंपनी हैज डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 77.79 कैगर। याद रखिएगा, कैगर ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 77-78 मतलब 77-78% का प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक 5000 रुपये में भी है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये एक अलग कैटेगरी का स्टॉक हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो को लगातार हर साल दर साल जो है वो शाइन करता रहेगा। अगर मैं कंसोलिडेटेड अगर कॉन्स की बात करूँ तो कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 6.96% फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। याद रखिएगा, पिछले डेके में अधिकतर जितने भी लोग थे ना, वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे स्टील सेक्टर्स को। ये जितनी भी सेक्टर्स होते थे मेटल से रिलेटेड, उनको लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि उस तरह की जो डिमांड है वो जो है पिछले डेके में वो उत्पन्न ही नहीं हुई। पर इस डेके में मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेटल जो है वो हॉट फेवरेट सेक्टर रहने वाला है। और जिस हिसाब से आने वाले दिनों में डिमांड उत्पन्न होने वाली है, उस हिसाब से ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो इसकी कैटेगरी में ये कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, तो इस कैटेगरी में आता है जिंदल स्टील। याद रखिए, जिंदल स्टील 11.37% पीई पर ट्रेड करता है, गुना पे ट्रेड करता है। मतलब कि ये शेयर यहाँ से भी दुगना होने की काबिलियत रखता है, दुगना होने की काबिलियत रखता है यहाँ से भी। पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से लेवल पर जब ये करेक्ट हो तो आपको इस शेयर को ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए विथ अ 3, 5, 10 ईयर प्रोस्पेक्टिव। अब अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैबुलस है। मैं आपसे कहना चाहूँगा 50, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 54%, 54% जो है वो इंक्रीज़ है सेल्स में ईयर ऑन ईयर। और प्रॉफिट में देखिए, कंपनी जहाँ नुकसान में चलती थी वहाँ प्रॉफिट में आई है। और सबसे ज़्यादा देखकर मैं एक चीज़ खुश हो गया हूँ, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 14% का हुआ करता था, जो बढ़कर हो चुका है 32% का, जो पिछले 12 क्वार्टर में सबसे सर्वाधिक है। ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि स्टॉक
अभी एक बहुत बड़ी रैली करना यहाँ से बाकी है। और अगर मैं बात करूँ क्वार्टर एंड क्वार्टर की बेसिस पे बात करूँ तो कंपनी का 12-13% का जो है वो इंक्रीज़ है। सेल्स जो है वो 1364 करोड़ यानी 1364 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 1547 करोड़ का। ओपीएम जो है वो 30 करोड़ से 32 करोड़ बेहतरीन। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 304 करोड़ से यानी 304 करोड़ से लेकर 340 एकदम बेहतरीन कंपनी है। ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो खरीदिए, धीमे धीमे खरीदिए, आने वाले समय में आपको बहुत मज़ा आ सकता है। पर इस कंपनी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस कंपनी का मार्च 2013 में जो सेल्स हुआ करता था पूरे साल का वो 796 करोड़ का हुआ करता था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% की हुआ करती थी। 85 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, ईपीएस 17.64 करोड़ का हुआ करता था। जो मैं आपसे कहना चाहूँगा 4,750 मतलब 4,750 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, सर्वाधिक 23% की बेहतरीन प्रॉफिट देखिए 572 करोड़ का मतलब 8 गुना। मैं आपसे कहना चाहूँगा मतलब कि ये कंपनी 6 गुना ज़्यादा सेल्स कर चुकी है। पिछले 7 सालों में कंपनी ने 6 गुना सेल्स किया है, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। पिछले 7 से 8 सालों में बेहतरीन माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इस कंपनी की तो इस कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 5 सालों में 53% बेहतरीन, पिछले 3 सालों में 81%, 81%, टीटीएम में 36%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 5 सालों में 78%, 78%, पिछले 3 सालों में 60% और पिछले साल में मतलब इसी साल में जो है 261 मतलब 261%, जो फैबुलस है। पर सबसे अच्छी बात है ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR देखिए, जिस हिसाब से कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ किया उस हिसाब से कंपनी को स्टॉक एप्रिसिएशन नहीं मिला है। इसलिए कह रहा हूँ आने वाले समय में एक री रेटिंग हो सकती है जो बहुत सालों तक कंटिन्यूअस हो सकती है और आपके पोर्टफोलियो में लगातार ये एक बहुत अच्छा कंपाउंडर हो सकता है। कंपाउंड अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करूँ तो 10 सालों में 11%, पिछले 5 सालों में 12%, पिछले 3 सालों में -4%। मतलब कि क्या आपके हाथ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ये स्टॉक बता रहा है। पिछले 1 सालों में 277%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो पिछले 5 सालों में 8%, पिछले 3 सालों में 7% और लास्ट ईयर 25% तक जो है कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो क्लॉक की है। अब इस कंपनी की रिजर्व और बोरोइंग और अगर मैं बात करूँ तो शेयर कैपिटल जो 15 करोड़ का हुआ करता था जो बढ़कर हो चुका है 45 करोड़, तो थोड़ा सा कंसर्न का विषय है। पर अगर रिजर्व की बात करूँ तो पहले जहाँ पर रिजर्व 624 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था जो अब हो चुका है 2549 करोड़ का, 2549 करोड़ का, और बोरोइंग हो चुकी है एक 1425 करोड़ का। अब अगर मैं पिछले साल चला जाऊँ मार्च 2020 में तो एक 1972 करोड़ का जो है रिजर्व है और 2755 करोड़ का जो है इस कंपनी की बोरोइंग है। मैं आपसे कहना चाहूँगा टोटल एसेट्स जो है वो थोड़े से घटते हुए चले आए हैं। पिछले साल इस कंपनी के एसेट्स थे 6177 करोड़ के जो घटकर हो चुके हैं 5909 करोड़ के। अब अगर मैं बात करूँ तो नेट कैश फ्लो जो है इस कंपनी का 221 करोड़ का है। और अगर सबसे अच्छी बात मैं आपसे बात करूँ तो जो आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं आपसे कहूँगा डेप्टर डे जो है इस कंपनी का 9 डे का रह गया है जो काफ़ी अच्छा है। पिछले सिर्फ मार्च 2015 में 4 दिन का हुआ करता था जो अब हो चुका है 6 दिन का, जो काफ़ी ज़्यादा फैबुलस माना जाएगा। अब आ जाते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स पर। तो प्रमोटर होल्डिंग में बात करूं तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग में 74.91% जो है प्रमोटर के पास है, जो मार्च 2018 में सिर्फ 54.50% हुआ करती थी। उस समय FII जो है वो 8.72% हुआ करते थे जो अब सिर्फ 0.32% रह चुके हैं। पर DII ने इस शेयर में अपनी होल्डिंग जो है मार्च 2018 से 0.90 से बढ़ाकर 5.08% तक की है। पब्लिक की होल्डिंग जो है 35.88 से कम होकर 19.69 हो चुकी है। ये कुछ फंडामेंटल्स लेवल्स थे, कुछ फंडामेंटल्स चीज़ें थी जो मैं आप सबके साथ डिस्क्लोज करने वाला था इस वीडियो में, जो आपको जान लेनी चाहिए इस स्टॉक में निवेश करने से पहले। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे कहना चाहूँगा, फ्रैंकली कहना चाहूँगा, एक बेहतरीन स्टॉक है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब सबसे बड़ी बात, हम इसे खरीदेगा।
वेयर टू बाय और व्हेन टू बाय, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको एक चीज़ याद रखना है। देखिए सबसे पहली बात तो आपको 1820 का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऊपर में 863, अगर ये शेयर 863 का लेवल को तोड़ता है तो ऊपर की ओर भागना शुरू कर देगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर ये शेयर ऊपर की ओर भागता है, 863 को पार करता है, तो ये जो लेवल्स हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये है 700 और ये है 600। मैं आपसे कहना चाहूँगा 650 मतलब 1075 रुपीज़ तक ये जो शेयर है, अगर ये लेवल तोड़ता है तो 1075 जो है वो पहला लेवल आएगा, जहां पर आप इस शेयर का पहला लेवल जो आप देख सकते हैं। और दूसरा टारगेट जो आएगा वो आएगा 1350 का जो है वो नेक्स्ट लेवल आएगा आने वाले समय के लिए। पर इस शेयर पर मैं आने वाले 2 से 3 सालों के लिए जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, वो लेके चल रहा हूँ 1500 से लेकर 2000 रुपये तक का, 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का टारगेट अगले 2 से 3 सालों में। नीचे में अगर ये शेयर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये शेयर इस लेवल को तोड़ता है, 820 तोड़ता है, तो फिर ये जो है नेक्स्ट लेवल जो है जहाँ पे आपको खरीदना है वो है 771 के पास आप खरीदिए। और अगर वो तोड़ता है तो फिर आपको ये शेयर जो है 737 और फिर ये शेयर यहाँ तक भी आता हुआ दिखाई देगा, ये 690 तक भी आता हुआ दिखाई देगा ये। और अगर ये टूटता है तो फिर ये शेयर यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा 900 तक। मैं आपसे कहना चाहूँगा 900 तक आप इस शेयर को नीचे में एक्यूमुलेट करें, हर करेक्शन में इस शेयर को खरीदें विद टारगेट ऑफ 1500 से लेकर 2000 रुपये तक का टारगेट अगले 2 से 3 सालों के लिए मार्केट गुरु की तरफ से आप सभी के लिए। ये स्टॉक पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आने वाले समय में जिस हिसाब से स्टील्स की डिमांड है और जिस हिसाब से मैं पेपर्स, मैगजीन्स, बाहर देश के बिजनेस मैगजीन्स पढ़ रहा हूँ और बड़े बड़े बैंकों का जो है रिपोर्ट देख रहा हूँ, उस हिसाब से लग रहा है कि ये स्टील का ये शेयर जो है आने वाले दिनों में तबाही मचा सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मैं आप सभी से कह देना चाहूँगा, हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, जिसकी मदद से जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। और जिस भी शेयर के बारे में मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो उसे मैं व्हाट्सएप के ज़रिए उन सभी को बता देता हूँ और वो उसे टाइमली मैनर में खरीद लेते हैं और खरीद कर काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाते हैं। तो अगर आपको टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल की कोई भी एक पेड पर्क ज़रूर लीजिए, ताकि आप अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके ज़रिए बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।